सब बता देंगे, सब कुछ ओके है, आवाज़ वगैरह आ रही है। तो फिर आज का ये प्यारा सा सेशन हम स्टार्ट करते हैं। बस ये बता दो आवाज़ आ रही है तो फिर तो सेशन स्टार्ट करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। सब कुछ ओके, जल्दी बता दिया करो। हेलो मैम तो हो जाता है, हेलो मैम तो हो जाता है। ओके है। यस मैम ओके है सब कुछ, ओके है ना। बस सेशन स्टार्ट करते हैं फिर। भारत का समुद्री क्षेत्र वाला हमें टॉपिक पढ़ना है। बस सब कुछ ओके हो जाता तो पढ़ने में फिर देरी नहीं होनी चाहिए। देखो प्यारे बच्चों, आ जाओ बात करते हैं। पीडीएफ लेनी पड़ेगी पहले। इन भारत का समुद्री क्षेत्र कहाँ कहाँ तक है ये हम बताते हैं। तो देखो भारत का समुद्री क्षेत्र जो ये आसपास का क्षेत्र है ना, इसको हमें आज पढ़ाना है। तो इसका जो टॉपिक है वो है भारत का समुद्री क्षेत्र। जो भारत का समुद्री क्षेत्र है मैं आपको बहुत अच्छे से बताती हूँ। एक अनक्लोज है। तो एनक्लोज क्या है, वो संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन है। और 1982 का एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। अब ये जो एनक्लोज है ये कानूनी ढांचा जो समुद्र और महासागरों के उपयोग, समुद्री पर्यावरण और संसाधनों के संबंध में सभी देशों के अधिकारों और जिम्मेदारियों को बताता है। ये एनक्लोज ये बताता है कि इस देश के पास समुद्र का कितना अधिकार है। तो ये कौन बताएगा कि किसी देश के पास समुद्र का, किसी में जैसे भारत देश है तो भारत देश जो है वो समुद्र पर कितना अधिकार जमाए हुए है। भारत देश जो है कि भारत देश को समुद्र का कितना हिस्सा मिलना चाहिए, ये कौन डिसाइड करेगा, ये एनक्लोज डिसाइड करेगा। तो समुद्र पर देशों के अधिकार का जो निर्धारण है, समुद्र पर देशों के अधिकार का, कि कौन सा देश समुद्र के कितने हिस्से को अपना मानेगा, ये एनक्लोज के माध्यम से तय होता है, जो तटीय आधार रेखा से विभिन्न दूरी पर आधारित है। अब जो भारत की समुद्री सीमा है उसको तीन भागों में बांट कर पढ़ते हैं। 12 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील और 200 नॉटिकल मील। बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए कि मैम ने बताया है, दीदी ने बताया है कि भारत की समुद्री सीमा को तीन भागों में बांट कर पढ़ते हैं। तो मैंने वो तट रेखा वो सब तो तुम्हें शायद कल की क्लास में करा दिया था। ये बताओ मुझे। हाँ, और आधार रेखा की डेफिनेशन लिखवा दी थी मैंने। हाँ, तो ये सब तो मैंने तुम्हें लिखवा ही दिया था। अब थोड़ा सा आधार रेखा वगैरह के बारे में मुझे पता है, और आंतरिक जल के बारे में भी लिखवा दिया था। अब लेकिन ना इनक्लोज को समझ लो क्या होता है ना। इनक्लोज क्या है प्यारे बच्चों। तो अब उसी में आगे स्टार्ट करते हैं। इनक्लोज, इनक्लोज के बारे में देखो थोड़ा सा आप जान लो। एनक्लोज संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन है। संयुक्त राष्ट्र, राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन है। समुद्री कानून सम्मेलन है और 1982 का एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। 1982 का एक एक अंतर्राष्ट्रीय
अंतरराष्ट्रीय समझौता है। ये कानूनी ढांचा जो समुद्र और महासागरों के उपयोग, समुद्र का उपयोग मतलब कौन सा देश कितना कर सकता है, जो समुद्र और महासागरों के उपयोग समुद्री पर्यावरण, और संसाधनों के संबंध में, और जितने भी समुद्र में हमें संसाधन मिलते हैं, यानी तेल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब समुद्र से ही तो प्राप्त होता है ना। तो और संसाधनों के संबंध में, संसाधन यही तो हो गया, खनिज तेल ही तो निकलता है ना, संसाधन यही तो हो गया। और संसाधनों के संबंध में सभी देशों के अधिकारों, सभी देशों के अधिकारों, मतलब किस देश का समुद्र पर कितना अधिकार होगा वो ये एनक्लोज बताएगा। सिंपल सी लैंग्वेज में ये याद करना, अधिकारों और जिम्मेदारियों को बताता है, और जिम्मेदारियों को बताता है, जिम्मेदारियों को बताता है। अब समुद्र पर देशों के अधिकार का निर्धारण, समुद्र पर देशों के अधिकार, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, एंड तक मेरे साथ ऐसे ही बना रहना है, प्रॉमिस करो। एक एक क्लास आपको देखनी है, कोई भी बच्चा ऐसे नहीं करेगा कि हम एक क्लास छोड़ेंगे। समुद्र पर देशों के अधिकार का निर्धारण संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून कन्वेंशन, समुद्री क्या बोला मैंने, संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून कन्वेंशन, यानी एनक्लोज, समुद्री कानून कन्वेंशन के माध्यम से होता है, जो तटीय आधार रेखा से विभिन्न दूरियों पर आधारित है, विभिन्न दूरियों पर आधारित है। क्योंकि जो भारत की समुद्री सीमा है ना, वो भी तो 3 भागों में डिवाइड है, इसलिए विभिन्न दूरियां लिख दी, अलग अलग दूरियों पर निर्धारित है, विभिन्न दूरियों पर आधारित है, क्योंकि भारत की समुद्री सीमा को भी 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। कोई कहे एनक्लोज, तो 1982 का एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अब मैं आपको एक मैप बना के दिखाती हूँ सभी दोस्तों को, देखो।
सबसे पहले तो मैप बना लेते हैं। देखो, मैप बनाओ कि हम भारत की समुद्री सीमा को कैसे डिवाइड करके पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। देखो, ये हुआ। अब तुम यहाँ पे से 3 लाइनें खींचना। देखो, एक तो ये लाइन, एक एक ये वाली लाइन, थोड़ी सी चौड़ी है ना, एक ये ग्रीन कलर में, और एक आप लो ब्लैक कलर में, है ना। अब मेरी बात प्यारे बच्चों ये सुनो, मैंने कितनी रेखा खींची, तुम भी ऐसी रेखा खींचो, मैं तभी तो तुम्हें बताऊंगी। अब मैंने प्यारे बच्चों ये बोला, इसकी, ये देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको एक एक चीज बताते ही चलूंगी। मैंने कहा प्यारे बच्चों ये आधार रेखा है। इस वाली रेखा को प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? आधार रेखा। आधार रेखा को बेस लाइन बोलते हैं प्यारे बच्चों, बेस लाइन, बेस लाइन बोलते हैं। और यहां मैंने क्या करा, इस आधार रेखा और मुख्य भूमि, आधार रेखा और मुख्य भूमि के अंदर मैंने क्या भर दिया, देखो ये क्या भर दिया, पानी। तो अब इस पानी को क्या बोलेंगे भाई? पानी जब भर गया आधार रेखा और मुख्य भूमि के बीच में, तो इस पानी को बोला जाता है आंतरिक जल। और बच्चों ये समुद्र का खारा पानी होता है। ये क्या होता है? समुद्र का खारा पानी होता है। ये क्या होता है? आंतरिक जल। आंतरिक जल होता है, ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। इनलैंड वाटर होता है, ये इनलैंड वाटर होता है, यानी स्थलीय भाग। स्थलीय भाग तो प्यारे बच्चों ये है। तो स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य स्थित सागरीय जल को आंतरिक जल कहते हैं। डेफिनेशन समझ में आई? क्या सिखाया मैंने कि स्थलीय भाग और आधार रेखा के मध्य स्थित सागरीय जल। तो तुम्हें आधार रेखा पता चल गई? अच्छा मैडम जी, हाँ पता चल गई। अब इसके बाद आधार रेखा कौन सी है प्यारे बच्चों? किस कलर की है मेरे प्यारे बच्चों? ये बताया करो। कलर मैंने कौन सा कलर बनाया आधार रेखा का? रेड बनाया, ब्लैक बनाया? तो आप बोलोगे मैम आपने रेड कलर बनाया है। रेड कलर बनाया है तो आधार रेखा ये है। अब आधार रेखा से यहां तक का जो नीले रंग का लाइन तक जा रही है ना, तो ये इसे बोलते हैं भैया, ये 12 नॉटिकल मील का क्षेत्र है। जो इतना क्षेत्र है ना, यहाँ से यहाँ तक का लाल से नीली रेखा तक के बीचों बीच का जो क्षेत्र है, ये 12 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र है। और इसे प्रादेशिक, 12 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? प्रादेशिक। नाम क्या है 12 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र का? प्रादेशिक समुद्री सीमा है। नाम याद हो गया कि आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को क्या कहते हैं? प्रादेशिक समुद्री सीमा कहते हैं। अब आधार रेखा वाली कहानी तो याद होगी। आधार रेखा तुम्हें पता, रेड कलर की। आधार रेखा से ये है 24 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र। ये 24 नॉट ये प्यारे बच्चों, ये 24 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र है। आधार रेखा, आधार रेखा रेड कलर की है। ये आधार रेखा से ये जो ग्रीन कलर की लाइन है, ये 24 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र है। तो इसे क्या बोलते हैं? अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र बोलते हैं। इसे अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र बोलते हैं। इस क्षेत्र का नाम याद हो गया? क्योंकि भारत की समुद्री सीमा को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है, तो हमें 3 नाम याद करने की आवश्यकता है। अब आधार रेखा से ब्लैक रंग की लाइन तक ये है 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र। 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र, इसे बोलते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक, इसे अनन्य आर्थिक क्षेत्र बोला जाता है।
है ना, 200 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को। अब इसके आगे जो ये इतना बड़ा समुद्र आपको खुला दिख रहा है, तो आप बोलोगे मैम, मैंने कहा ये क्या है, तो आप बोलोगे मैम ये हाई सी है। हाई सी, इसके आगे 200 नॉटिकल मील तक के आगे जो आपको ये खुला एरिया दिख रहा है, ये हाई सी है। यानी सभी राष्ट्रों का आगे समान अधिकार है, सभी राष्ट्रों का समान अधिकार, सभी राष्ट्रों का समान अधिकार। प्यारे बच्चों, आप आराम से तसल्ली से देख लीजिए कि भारत की समुद्री सीमा को मैंने कितने भागों में बताया। तो भारत की समुद्री सीमा को मैंने 3 भागों में बांट के पढ़ाया कि एक तो आधार रेखा है, ये आधार रेखा रेड कलर की आंतरिक जल है, और आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को क्या कहते हैं, याद करो, प्रादेशिक समुद्री सीमा बोलते हैं। और आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को अविच्छिन्न मंडलीय संलग्न क्षेत्र बोलते हैं, और आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को अनन्य आर्थिक क्षेत्र बोलते हैं। अब 200 नॉटिकल मील के आगे प्यारे बच्चों ये खुला समुद्र दिखता है, तो इसे बोलते हैं हाई सी, यानी सभी राष्ट्रों का समान अधिकार। इस पे सभी राष्ट्रों का समान अधिकार है, ये आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बस इतनी अगर आपने सीख लिया कि मैम हमें सबका याद करना है, मैंने कहा जी। अब मुझे बताओ ओके है सब? हम्म, यहाँ तक आपको याद हुआ कौन कहाँ तक है? हाँ, कुछ देखो, कुछ ज्योग्राफी के थोड़े टफ से चैप्टर होते हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ टफ नहीं होता, बहुत सा टफ होता है, तो उन्हें अच्छे से पढ़ना है ना, अच्छे से। मैम आप, हाँ, मेरे विहाल ठाकुर जी, मेरे प्यारे भाई, तुम पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ने पे ध्यान दो, जो मैं पढ़ा रही हूँ। सुबह से बाल तक नहीं बनाए मैंने, ये ध्यान रखो। हाँ, ऐसे ही पढ़ाने लग जाती हूँ खड़े होके, ठीक है। अब तुम कुछ एक बेसिक से पॉइंट्स याद रखो, तुम्हें ये तो तुम्हें समझ में आ गया है कि यहाँ पर बेसिक पॉइंट बच्चों क्या याद करने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे 1 नॉटिकल मील कितना होता है, बताओ? 1 नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर। 1.852 किलोमीटर। और 1 फेदम बराबर 6 फीट। ये ध्यान रखो। एक नोट और लिखो, समुद्र की गहराई को हम किस में मापते हैं? क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? तो समुद्र की गहराई को हम फेदम में मापते हैं। और कल मैंने क्लास में आपको सब बता दिया था। कल मैंने आपको आधार रेखा और भी आंतरिक जल, कल आधा जो टॉपिक है वो कल की क्लास में करा दिया था। चलो, ये तो हो गई बात, अब आगे आगे बढ़ते हैं। वी मेजर द डेप्थ ऑफ द सी इन फेदम्स, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैंने यहाँ पे क्या बताया आगे बच्चों, मैंने ये बताया कि भारत की समुद्री सीमा को कितने भागों में बांटते हैं, 4 बताया ना मैंने। और आप बता दो, मैंने क्या बताया, भारतीय समुद्री सीमा को कितने भागों में बांटते हैं, बताओ? भारतीय समुद्री सीमा को सीमा को 3 भागों में बांटा गया है।
तीन भागों में बांटा गया है, ये आप ध्यान रखना। तो नंबर एक का नाम बता दो क्या है। नंबर एक आप बोलोगे मैम प्रादेशिक जल सीमा। प्रादेशिक जल सीमा इसे बोलते हैं टेरिटोरियल सी है। यह आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र। यह कहां से कहां तक बताया था मैंने। यह आधार रेखा से, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो आधार रेखा से कितने का क्षेत्र बताया मैंने, 12 नॉटिकल मील। 12 नॉटिकल मील या समुद्री मील भी लिख सकते हैं। यह समुद्री मील तक का क्षेत्र, नॉटिकल मील ना दे रखा हो तो या समुद्री मील तक का क्षेत्र, ये ध्यान रखें, है ना। फ्रॉम द बेस लाइन, ठीक है। अब भारत को इस क्षेत्र में किस किस चीज का अधिकार है, ये पूछा जाएगा। तो भारत को इसके अंदर ही लिखेंगे, प्रादेशिक जल सीमा के अंदर ही लिखेंगे प्यारे बच्चों कि भारत को इस क्षेत्र में कुछ भी मिले, द्वीप या कुछ खनिज तेल, मछलियां, कुछ भी मिले क्षेत्र में, सभी प्रकार के संसाधनों के दोहन का पूर्ण अधिकार है। पूर्ण अधिकार। इंडिया हैज फुल राइट India has full right to exploit all types of resources in this area। ठीक है, भारत को इस क्षेत्र में सभी प्रकार के संसाधनों के दोहन का पूर्ण अधिकार है। इंडिया हैज फुल राइट टू एक्सप्लॉइट ऑल टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज इन दिस एरिया। कुछ भी निकले, मछली निकले, खनिज तेल निकले, प्राकृतिक गैस निकले, एसेट्रा, कुछ भी, ईटीसी कुछ भी निकले। हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। यहां तक हुआ। तो भारत की समुद्री सीमा को कितने भागों में बांटा गया है, 3 4 5 6। तो आप हमेशा याद रखना 3 भागों में बांटा गया है, इससे आगे का ही यही याद रखना है। आगे बात कर लेते हैं, यहाँ तक आपको आ गया है। तो 2 ही पॉइंट आपको इसमें याद रखने हैं जो अब मैंने आपको बताया है। इसके बाद अब आता है अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, तो आप बोलोगे मैम अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र की बात करेंगे। दूसरे के बारे में,
भारत की समुद्री सीमा को 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं ना, तो अब ये दूसरा चल रहा। अविच्छिन्न मंडल, ये इसमें तो सभी संसाधन क्या होंगे, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, मछली, जितने भी कुछ भी निकले वो सब इसका अधिकार रहेगा। अविच्छिन्न मंडल, या इसे दूसरा नाम भी बोलते हैं संलग्न क्षेत्र, या संलग्न क्षेत्र बोलते हैं। तो इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में भी याद करो, कंटीगुअस जोन। ये आपको ध्यान रखना है। कंटिगुअस, यह आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक का क्षेत्र है। यह आधार रेखा से कहां तक का, वेरी इंपॉर्टेंट, यह आधार रेखा से, यह आधार रेखा से मैंने क्या बताया, 24 समुद्री मील तक का क्षेत्र है। 24 समुद्री मील तक का क्षेत्र। It is the area up to 12 not to 24 from the baseline, from the baseline। ये आपको ध्यान रखना है। और इस पर भारत के क्या क्या अधिकार हैं, इस पर मतलब भारत के पास क्या क्या अधिकार हैं। तो भारत के पास जो जो अधिकार हैं, है ना, यानी सीमा, भारत के पास अधिकार, किस किस का अधिकार है भारत के पास, एक तो है सीमा शुल्क का अधिकार, सीमा शुल्क, सीमा शुल्क का अधिकार यानी कस्टम ड्यूटी, किसका ध्यान रखना, कस्टम ड्यूटी। इसके बाद साफ सफाई की जिम्मेदारी, साफ सफाई की जिम्मेदारी, मतलब यहाँ तक उसे भैया साफ सफाई की जिम्मेदारी है भारत के ऊपर, तो भारत को साफ सफाई का भी ध्यान रखना पड़ेगा। साफ सफाई की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्लीनलीनेस। इसके बाद एक और जिम्मेदारी है पर्यावरणीय स्वच्छता का अधिकार। राइट टू इन्वायरमेंट क्लीनलीनेस, मतलब भारत के पास 3 जिम्मेदारियां हैं इस अविच्छिन्न मंडल तक, यानी 24 नॉटिकल मील तक की, वो सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी, साफ सफाई की जिम्मेदारी, पर्यावरणीय स्वच्छता का अधिकार। ओके,
सीमा शुल्क तो तुम्हें पता होगा, वह टैक्स या कर है जो सरकार द्वारा किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार, अगर वो अंतर्राष्ट्रीय भारत की रेखाओं को पार कर लेते हैं दूसरे देश के लोग, तो उन पे सीमा शुल्क लगता है, ये ध्यान रखेंगे। पार वस्तुओं के आयात या निर्यात पर लगाया जाता है। और साफ सफाई की जिम्मेदारी, पर्यावरणीय स्वच्छता का अधिकार, मतलब ये 3 अधिकार हैं जो अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आई होप आपको इतना भी क्लियर हो गया होगा। ये क्लियर है? हाँ। हम्म। इसके बाद आप यहाँ पर ध्यान देंगे, तीसरा है और आखिरी, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। बस लास्ट बचा है, तीसरा क्या है? हम्म। अनन्य आर्थिक क्षेत्र। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये ध्यान रखना, ये आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र है। यह आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र है। इट इज द एरिया अप टू, इट इज द एरिया अप टू it is the area up to 200 nautical miles from the baseline, फ्रॉम दी बेसलाइन। अब यहाँ तक याद रखना, इसको क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं। मछली पकड़ने और तेल निकालने का अधिकार, यहाँ तक मछली पकड़ने और तेल निकालने का अधिकार, तेल निकालने का अधिकार, मछली पकड़ने और तेल निकालने का अधिकार है 200 नॉटिकल मील तक। याद रखना, राइट टू फिश एंड एक्सट्रैक्ट ऑयल, राइट टू फिश एक्सट्रैक्ट ऑयल। और आगे ये ध्यान रखेंगे, यहाँ इससे जो 200 नॉटिकल मील तक कोई भी अगर नया द्वीप निकलता है, नया द्वीप, और वो किसी अन्य देश ने भी खोजा है कि भैया, तो वो भी भैया भारत का ही अधिकार आएगा उस पर, भारत के ही अंडर में रहेगा। ध्यान रखना। इसके बाद, अब इस अनन्य आर्थिक क्षेत्र के बाद क्या बचता है प्यारे बच्चों? तो इसके बाद हाई सी, हाई सी को हिंदी में बोलते हैं उच्च सागर, हाई सी को हिंदी में बोलते हैं उच्च सागर। कि आगे तो खुला समुद्र ही बसता है जहां सभी राष्ट्रों का समान अधिकार होता है। इस 200 नॉटिकल मील के बाद उच्च सा 200 नॉटिकल मील के बाद क्या बसता है? उच्च सागर। उच्च सागर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाई सी बोलते हैं, हाई सी बोलते हैं।
हाई सी का विस्तार, हाई सी का विस्तार, जहां सभी राष्ट्रों का समान अधिकार है, जहां सभी राष्ट्रों का, सभी राष्ट्रों का समान अधिकार। ठीक है। आफ्टर दिस, आफ्टर द miles, the expansion of the high sea, the expansion of the high sea, where all nations, where all nations had equal rights, इक्वल राइट्स। तो ये टॉपिक आपका खत्म हो गया है। भारत की समुद्री सीमा को 3 भागों में पढ़ते हैं, ये सो वो। अब बता आज का सेशन कैसा लगा? हाँ भैया, रिपब्लिक डे वगैरह सब टाइम क्लास होगी। हाँ, ऐसा नहीं है। तो भारत की समुद्री सीमा को कितने भागों में बांट के पढ़ते हैं? 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। स्पीड स्लो नहीं है भैया। एक बात बताऊं, तुम तो लिखते होंगे एक ही लैंग्वेज में, मैं लिखती हूँ 2 लैंग्वेज में, और लिखती हूँ पूरा बाइलिंगुअल। ये नहीं कि कुछ छोड़ दिया कुछ लिख दिया। अब मैं ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही बाइलिंगुअल लिखती हूँ, मैं पूरा कंप्लीट लिखती हूँ। अगर मेरे प्यारे बच्चों आपको ऐसे लगता है कि मैं थोड़ा सा धीरे पढ़ा रही हूँ, तो आप क्लास को वैसे करके भी ले सकते हो ना, उस वाले मोड में, ऑफलाइन वाले मोड में है, रिकॉर्डेड मोड में ले लिया करो। फिर यार देखो, मैं बाइलिंगुअल लिखूंगी तो इतना तो टाइम लगेगा, स्लो बोला हुआ कुछ नहीं है। तुम इतनी जल्दी लिख के दिखाओ, नहीं लिखा जाएगा भैया। तुम 2 लैंग्वेज में थोड़ी लिखते हो, मैं लिखती हूँ ना, मुझे पता है कैसे लिखा जाता है 2 लैंग्वेज में। तुम क्या जानोगे किसका दर्द है, तुम्हें क्या पता किसी चीज का दर्द। चलो, है यहाँ तक। तो भारत की समुद्री सीमा को 3 उसमें, प्रादेशिक समुद्री सीमा, कंटिगुअस जोन, और वो अनन्य आर्थिक क्षेत्र। क्या क्या काम होता है देख लो उसके। 200 नॉटिकल मील के बाद उच्च सागर बसता है, जहाँ सभी राष्ट्रों का समान अधिकार है। आई होप आपको ये वाला सेशन बहुत अच्छे से मेरे प्यारे बच्चों क्लियर हो गया होगा। अब बचा क्या है? पहला चैप्टर तो वैसे भी कंप्लीट हो गया है पहला चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है। अब कहानी आती है पहले चैप्टर में। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कैसे? जैसे यहाँ पर तुम्हें ये तो देखो भैया, राजधानी और राज्य तो मैं अपने हाथों से लिख के करवाने की नहीं। ये तो तुम समझदार हो इतने प्यारे बच्चे। पहला चैप्टर हो गया है फिनिश, लेकिन अब थोड़ा सा इसका काम रह गया है। ये राजधानी तो तुम खुद पढ़ लोगे। किसी बच्चे के पास अगर राजधानी ना हो, यूनियन टेरिटरी ना हो, तो वो आप खुद यहाँ से देख के कर लोगे ना। ये तो यस मैम बोल दो ना कि हाँ मैम, राजधानी हम इससे कर लेंगे, है ना प्यारे बच्चों। देखो, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ करूंगी, तो इतना काम तो तुम्हें मेरी भी माननी पड़ेगी। ये बिहार की पटना, राजघर झारखंड की रांची, उड़ीसा की भुवनेश्वर, पढ़ाता कोई नहीं है, लेकिन मैं दे रही हूँ आपको, है ना, राजधानी वगैरह। कर लोगे? हाँ मैम हम कर लेंगे। केंद्र शासित प्रदेश और उसकी कैपिटल कर लोगे? पीडीएफ से ना पढ़ाने की मैं बिल्कुल भी, ये ध्यान रखो। लेकिन कैपिटल तो तुम कर लोगे पीडीएफ से। यूं तो कह दो करो, हाँ मैम कर लेंगे, पीडीएफ से कर लेंगे कैपिटल तो। पीडीएफ अब मैं कैपिटल भी लिखूंगी तो भाई ऐसे तो हो नहीं पाएंगी। ये केंद्र शासित प्रदेश, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये उनकी कैपिटल, ये भी कर लोगे? हाँ जी मैम, ना मत करना बस कि मैम हाँ कैपिटल वूपिटल हम सब कर लेंगे। और ये तो तुम्हारी बात हो गई है यहाँ पर। चलो, तो यहाँ तक आपको आया समझ में? देखो बच्चों, जो इम्पोर्टेंट है ना, मैं वो आपको खुद ही करवा दूंगी। और इसके बाद आपको एक चीज और बता दी, एक और डालो।
ये तो तुम खुद कर लोगे, है ना। ये कैपिटल ओपिटल ना देख लो, खुद कर लेना, और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो दिए रहूंगी वो कर लेना। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी मैं एक बार पढ़ा दूंगी, सारे पुराने जितना भी है ना, जैसे निचोड़ होता है ना प्यारे बच्चों, वो दूंगी मैं तुम्हें एक, है ना। तो यहाँ तक हमारा हो गया। कैपिटल तुम खुद कह रहे हो मैम हम कर लेंगे, इतना तो काम हम कर ही सकते हैं, इतने तो हम होशियार बच्चे हैं ही। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब प्यारे बच्चों आ जाओ, एक चीज और पढ़ते हैं। भारतीय राज्यों की सीमा से संलग्न देश। भारतीय राज्यों, आज ये चैप्टर फिनिश है मेरे प्यारे बच्चों, ये तालियां बौछार कर दो जल्दी से, प्यारी सी स्माइल कर दो सब। भारतीय, आज मेरे साथ पहला चैप्टर पढ़ के आप मुझे सच सच बताना कैसे लगे, और कंप्लीट पढ़ाऊंगी मैं। भारतीय राज्यों की सीमा से संलग्न देश, और कल को हम मतलब, लो भैया इतनी कितने दिनों में चैप्टर खत्म हुआ, एक सामान्य परिचय था, लेकिन सामान्य भी मुझे लग गया पता नहीं कितनी क्लासेस हो गई, कितनी क्लासेस हो गई सामान्य परिचय की है भैया, इतनी क्लासेस हो गई। जैसे मणिपुर है प्यारे बच्चों, तो जो मणिपुर है ये किस देश के साथ अपने बाउंड्री को शेयर करता है। अरुणाचल प्रदेश है, ये किसके साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। मतलब मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट्स बता देती हूँ। जैसे ये मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश, ये आप बोलोगे मणिपुर तो मैम म्यांमार के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है, और अरुणाचल प्रदेश जो है ये चीन, भूटान और म्यांमार के साथ। ये याद रखना। और सिक्किम, सिक्किम बताओ, सिक्किम कितने देशों के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है। तो आप बोलोगे नेपाल, भूटान, चीन। है ना। सिक्किम और मेघालय सिर्फ बांग्लादेश के साथ। अभी मैं मैप में भी दिखा दूंगी 2 मिनट के लिए। हिमाचल प्रदेश और यूपी, ये हिमाचल प्रदेश तो लगाता है चीन के साथ, हिमाचल प्रदेश सिर्फ चाइना के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है। और यूपी और बिहार, यूपी और बिहार ये अपना, ये जो है किसके साथ, नेपाल के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करते हैं, नेपाल के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करते हैं। मणिपुर, मणिपुर और नागालैंड, यहाँ नागालैंड भी लिख लो कि मैम नागालैंड भी जो है म्यांमार के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है ना। मणिपुर और नागालैंड भी। गुजरात, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, पंजाब एंड राजस्थान, ये जो है ये जो है आपको ध्यान रखना है, ये पाकिस्तान के साथ अपने बॉर्डर को शेयर कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के साथ अपने बॉर्डर को शेयर कर रहे हैं। मिजोरम, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ। कौन सा राज्य किस देश के साथ अपने बॉर्डर को शेयर कर रहा है, यहाँ पे मैं वो बता रही हूँ। असम, भूटान और बांग्लादेश के साथ। भूटान एंड बांग्लादेश, बस इतने ही आप याद कर लो तो इनफ है। असम, वेस्ट बंगाल तो तुम्हें मैंने पढ़ाई दिया था शुरू में, है ना। उत्तराखंड नेपाल और चीन के साथ, उत्तराखंड
नेपाल एंड चाइना के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है। बस यही है। त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ। त्रिपुरा तो वैसे भी बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा राज्य है। बांग्लादेश से इम्पोर्टेंट है, से 3 ओर से घिरा राज्य, से घिरा राज्य। बस ये देखो, ठीक है। तो ये आपके मतलब कौन से देश किस देश के साथ अपने बॉर्डर को शेयर कर रहे हैं, ये मैंने बताया। बस। और ये तुम्हारा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जिसे निचोड़ बोलते हैं ना, वो है यहाँ से। ये आपके मतलब जो मैंने पढ़ा दिया अब तक उसके ये 1 लाइनर क्वेश्चन है पूरे, और इसमें PYQ भी है नीचे, और बस ये सेशन खत्म। तो ये तो तुम खुद ही कर लोगे। ये तो तुम्हारा निचोड़ है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कैसे मैम? हाँ जी। लद्दाख 3 देशों के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। लद्दाख के बारे में कह रहा है बच्चा एक, मैम लद्दाख के बारे में बता दो। बस और कुछ थोड़ी बताना, अब तो हो गया। जम्मू कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है। पाकिस्तान के साथ, ठीक है। अब ये निचोड़ और ये PYQ, ये कि पढ़ लो खुद ही, तुम्हें सब अब तो तुम्हें याद होगा ये सब चीजें। ये होगा तुम्हारा, ये निचोड़ है मतलब पूरे चैप्टर का निचोड़। प्यारे बच्चों ये क्या है, ये लिख दिया मैंने, ये जो है पूरे चैप्टर का निचोड़। इसमें 1 लाइनर क्वेश्चन है, पूरे चैप्टर का निचोड़ की 1 लाइनर क्वेश्चन से आप कैसे याद करोगे। ये वो है कि बुद्ध काल में भारतवर्ष किस लोकप्रिय था, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत की किस भाषा में किया गया था, ग्रीक, यूनानी, क्षेत्रफल 3287 है, ये चतुष्कोणीय है, ये पुराने स्रोतों में ये है। ये तो तुमने पूरा याद कर रखा है ना, ये तो तुम्हें याद कराने की जरूरत नहीं है ना। 82.5 डिग्री प्रयागराज, मिर्जापुर, ये मौका 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत की किस पड़ोसी देश से होकर गुजरती है, बांग्लादेश से। और ये पिग्मेलियन पॉइंट बड़ा निकोबार। एक यहाँ पे एक चीज ना, किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है, अरुणाचल प्रदेश की। भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या तो 8 है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। ये तो तुम्हें मैंने सब पढ़ा रखा है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्री मील तक है, और भारत का अरण्य क्षेत्र 200 समुद्री मील तक, भारत का संलग्न क्षेत्र 24 समुद्री मील तक है ना। ये हाँ या ना में जवाब दो, ऐसे काम नहीं चलने का। इसमें एक पॉइंट ये वाला है, जो भारत का वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में विभाजित है, तो ये पुदुचेरी है, ये भी मैंने बताया था। तो इसका एक तो ये यहाँ पर प्यारे बच्चों यनम, आंध्र प्रदेश में कराईकल और पुदुचेरी, ये दोनों आपके तमिलनाडु में पड़ते हैं, और माहे केरल में। ये हो गया। बस अब तो ये है, और ये तुम्हारा मैप, ताकि और जैसे अभी मैंने तुम्हें सिखाया कि ये यूपी है, यूपी के साथ कौन देश सीमा लगा रहा है, नेपाल। बिहार के साथ नेपाल लगा रहा है, उत्तराखंड के साथ नेपाल और चाइना लगा रहा है। तो ये इस मैप से आपको सभी बच्चों को देखना है प्यारे बच्चों, ठीक है। ये तो तुम्हारे 1 लाइनर है, और ये तुम्हारे क्वेश्चन है।
ये क्वेश्चन है, ये अपने आप वन लाइनर भी दे दिए मैंने, निचोड़ दे दिया है। और ये क्वेश्चन है तुम्हारे इस चैप्टर के 46 क्वेश्चन है, 46। और ये 46 तुम्हारी वो है, पूरा चैप्टर फिनिश। अब बताओ, हैं कर लोगे? कर लोगे ना अब, है ना? इसमें निचोड़ में पूरी वन लाइनर पुरानी वाली है, जो हमने अब तक पढ़ लिया था उसकी बारे में। अब बताओ आज का ये सेशन आपको कितना प्यारा लगा? अब आप बता दो। देखो मैंने तो पूरी मेहनत कर दी है आपके लिए, कि क्वेश्चन भी दे दिए 46 क्वेश्चन में से कितने बताना तुमने कितने सही करे, और वन लाइनर दे दिए, जो जितना पढ़ाया था उसको वन लाइनर में हमने कर दिया है, उसको प्यारे बच्चों वन लाइनर में हमने कर दिया है, ताकि आपका सब कुछ अच्छे से हो जाए। कर लोगे? राजधानियां भी दे दी मैंने कहा राजधानी भी पढ़ लोगे, कभी कैपिटल वगैरह याद ना हो तो कम से कम किसी चीज की देख तो लोगे। बताओ और क्या हेल्प चाहिए पहले चैप्टर में? बता दो तुम कि मैम ये वाली हेल्प चाहिए। एनक्लोज पढ़ाया मैंने, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, भारतीय राज्यों की सीमा से दो वन, और भारतीय सीमा से संलग्न देश, इम्पोर्टेंट, ये निचोड़ के क्वेश्चन दे दिए मैंने सारे। और आपको ये दे दी राज्यों केंद्र शासित प्रदेश राजधानियां और क्वेश्चन। पहला चैप्टर समाप्त। ठीक है, देख लो पूरा कर दिया। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है याद करने की। थैंक यू, है ना? कर लोगे ना अब याद? पहला चैप्टर इतने दिनों में निपटाए जाके।